हेलो एवरीवन, अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं 22/7 माइनस पाई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगर मैं बोलूं 22/7 माइनस पाई इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, एनटीएससी में भी पूछा जाता है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर करेंगे 0, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होता, तो आपका आंसर वहीं गलत हो जाता है। रीज़न बेटा देखो, 22/7, ठीक है, 22/7 आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल क्यों है बेटा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। और 22/7 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगी बेटा, यहाँ से 22/7 इज इक्वल टू 3.14285 बार। ठीक है, अगर मैं बात करूं 22/7 की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास होगी 3.14285। इट मीन्स क्या है बेटा कि ये कैसा नंबर आ गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अभी आपने पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और ये किसकी ही पार्ट होती है बेटा, रेशनल नंबर की पार्ट होती है। और पाई आपने पढ़ा है, पाई कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर। पाई मेरे पास कैसा है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3.1416 अप टू सो ऑन, ऐसी कुछ वैल्यू होती है बेटा। वो क्या होती है, इट मीन्स ये कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये कैसी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। p/q की फॉर्म में होता है तो 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और पाई मेरे पास कैसा है, इर्रेशनल नंबर। तो बेटा जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या होगा, 0 तो आएगा नहीं। देखो बेटा 3.14, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से वैल्यू डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 0.00, यहाँ से 22 या 12 इस टाइप का आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 0.12 टाइप का आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0.12 अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्स 0 है, 0 नहीं है, तो आप डायरेक्ट 0 नहीं लिखोगे, इज नॉट इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर 22/7 की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू ये है, तो फिर हम ये क्यों लिखते हैं, जब आप सर्कल का एरिया निकालते हो, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ये दोनों वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट सेम है। कैसी हैं, अप्रोक्सीमेट सेम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सेम है, इसीलिए हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जब भी आप सर्कल का एरिया लेते हो ना, दैट पाई इज इक्वल टू 22/7, वो इसीलिए लेते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। और ये दोनों वैल्यूज़ 22/7 और पाई अप्रोक्सीमेट क्या होती हैं, सिमिलर। अप्रोक्सीमेट क्या होती हैं बेटा, सिमिलर। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ, देखो बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाई के अंदर ही। अगर मेरे को वैल्यू लेनी है क्या, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ पाई इन 22/7, तो क्या करोगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर की टेबल इरेशनल नंबर देगी और रैशनल नंबर की टेबल कैसा नंबर देगी, रैशनल नंबर देगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है बेटा, यहाँ पे लिखोगे नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि देखो बेटा पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 आपका कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे,
we can't take LCM of a rational or irrational number. We can't take LCM or HCF of irrational or rational number. Irrational or rational number. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि हम कभी भी एलसीएम और एचसीएफ किसी इरेशनल और रेशनल नंबर का नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ 22/7 की टेबल क्या होगी, 22/7 इंटू 1 22/7, 22/7 इंटू 2 44/7, तो सेकेंड 22/7 2 ज़ा 44/7, 3 ज़ा पे करूँगी तो 66/7, 4 पे करूँगी तो 88/7. ऐसे अगर पाई की टेबल लूँगी तो बेटा पाई 1 ज़ा पाई, पाई 2 ज़ा 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई, देन 5 पाई. बताओ कैसे एलसीएम लोगे इन दोनों का. ठीक है, अगर वो पूछता है बेटा यू हैव टू टेक, अब इसी के अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है. देखो बेटा, अगर आपने दो इरेशनल नंबर का एलसीएम लेना है, ठीक है, कैसे नंबर का, दो इरेशनल नंबर का एलसीएम लेना है. फॉर एग्जांपल 3/√2, 5/√2. ठीक है, तो एलसीएम कैसे लोगे, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन क्या है, √2 कॉमन, जो अलग सेपरेट है बेटा उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. दीज आर प्राइम्स, तो ये अपनी टेबल में जाएगा, ये अपनी टेबल में, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. 3 5 15, 15/√2. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो ये छोटा सा कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे आपके पाई के रिगार्डिंग. आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.